टू क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। एक्स इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन 2x होता है। एक्स इज इक्वल्स टू जब 0 हो जाता है तब फंक्शन 0 आता है। एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है तब भी फंक्शन 0 हो जाता है, और 0 1 के बीच में भी फंक्शन 0 रहता है। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन क्या होता है, 4x होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से वही बात देखिए, अगर हम इसमें ग्राफ बनाएं तो ध्यान से चेक करो, आपको कौन से इंटरवल में इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। आपको एक्स इज लेस देन 0 यानी कि एक्स इज लेस देन 0 में तो भैया सब कुछ आता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। तो अरे भाई खुद चेक करो ना, यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, तो 0 के पीछे इन्होंने बोल दिया और इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पर, ध्यान से चेक करो, है ना, नहीं तो फिर अच्छा नीचे लगाए, चलो उसको छोड़ो। 0 से पीछे जितने भी रियल नंबर आते हैं तो कितने आते हैं, तो भैया माइनस इन्फिनिटी से आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन से लेके आपको कहाँ तक चेक करना है, आपको चेक करना है एक्स इज ग्रेटर देन 1 तक। बेवकूफ़ बना रहा है भाई, सुनो, एक्स इज इक्वल्स टू 1 से ग्रेटर, लास्ट में बोल दिया ना, और भैया एक्स इज इक्वल्स टू 1 से ग्रेटर कहाँ तक जाओगे, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, चलो, और सबको पता है कि इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगाते हैं हम, ओपन इंटरवल। ये प्लस इन्फिनिटी है, मतलब प्लस इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो बच्चों, फिर से वही बात है, क्या करेंगे हम करेंगे एक रियल नंबर चूज, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज कोई सी कोई रियल नंबर है और केस लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहला केस कि जब ये रियल नंबर लेस देन 0, या जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, सी इज लेस देन 0 का मतलब है यार, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स इज लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब तुम कहाँ चेक कर रहे हो क्वांटिटी, तुम एक्स इज इक्वल्स टू 0 के पीछे चेक कर रहे हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो एक्स इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, तुम्हारा फंक्शन है तुम्हारा क्या, 2x, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो c इज लेस देन 0 के लिए, यानी कि 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर आते हैं, 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर आते हैं उनके लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें ना करके दिखा दो, तो सुनो आओ करके दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, तो c इज लेस देन 0 के लिए हमने एक जनरल पॉइंट c चूज कर लिया। c की कोई भी वैल्यू हो सकती है यार, बस वो 0 से छोटी होगी, कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक, तो हम बस पॉइंट c पे, c सब कुछ कवर करता है, 0 से छोटे जितने भी नंबर सबको कवर करता है। ठीक, तो हम c पे इसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, क्या लिमिट निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। आओ देखते हैं, सबसे पहले लिमिट निकाल लिया। अब क्योंकि c इज लेस देन 0 पे एक ही फंक्शन डिफाइन है 2x, तो यहाँ LHL RHL नहीं निकालोगे, यहाँ सीधे लिमिट निकाल दोगे। लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट, c और f ऑफ x। अब चेक कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c। चाहो तो आप यहीं लिख के छोड़ दो, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी c इज लेस देन 0, और चाहो तो करके दिखा दो। ठीक, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x की जगह क्या रखोगे, 2x रखोगे, बस। अब 2x पे लिमिट लगाओ तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, c, तो 2c आ गया। तो लिमिट कितना आ गया, 2c, बस। अब फंक्शन की भी वैल्यू निकाल लो, तो f ऑफ c निकाल लो, यानी कि x इज इक्वल्स टू c पर, या जो भी c आपने यहाँ डिफाइन किया उसके लिए फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, बट c इज लेस देन 0 है तो फंक्शन तो यही चलेगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, 2x, और x की जगह क्या रख दोगे, c, तो 2c आ गया। लो चेक कर लो क्या, कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ c के, और दोनों ही किसके इक्वल आ गए, 2c के। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। कौन सी वैल्यू की, उन सभी पॉइंट्स की वैल्यूज के लिए जो पॉइंट 0 से क्या है, छोटे। हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल, यानी कि x इज लेस देन 0 के लिए बच्चों, ये वाले पोर्शन में फंक्शन हमेशा क्या है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है। तो अभी तक हमको, यानी कि जब आप ग्राफ इसका बना रहे होगे तो मार्कर नहीं उठाना पड़ेगा आपको। अब हम x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, यानी कि केस टू हम कहाँ चेक करेंगे, क्योंकि देखो 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो x इज इक्वल्स टू 0 आप बोल दो, या आप c इज इक्वल्स टू 0 बोल दो, जहाँ c बिलोंग्स टू रियल नंबर हमने पहले ही बोल दिया था, और 0 एक रियल नंबर होता है। ठीक है ना, तो c इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, c इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि बच्चों आप 0 पे आ रहे होगे कहाँ से, लेफ्ट से, यानी कि x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, x का वैल्यू 0 से जस्ट छोटा होगा। तो सुनो, x का वैल्यू अगर जस्ट 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या चलेगा यहाँ, 2x, तो फंक्शन की जगह हम क्या रखेंगे, 2x। अब लिमिट निकालेंगे, जहाँ जहाँ क्या आ रहा है x, वहाँ 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 0 0, LHL कितना आ गया, 0। अब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड लिमिट के लिए
लिमिट x अप्रोचेस टू, कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हो, 0 पे, यानी कि 0 प्लस, यानी कि तुम 0 की तरफ आ रहे होगे, कहाँ से, राइट हैंड साइड से आ रहे होगे, यानी कि x का वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा होगा। तो x का वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा होगा का मतलब ये देखो, कोई बोलेगा यहाँ पे भी तो x 0 से बड़ा है, क्योंकि वो 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन भैया तुम सुनो, जस्ट ग्रेटर देन वाला फंक्शन उठाते हो, याद रखना हमेशा, ये हमने पहले भी आपको डिस्कस कराया है क्लास में, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि आएगा यहाँ 0, और 0 पे लिमिट नहीं लगती, 0 तो कांस्टेंट नंबर है यार, तो आंसर कितना आ गया, सीधे 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी 0, राइट हैंड साइड लिमिट भी 0। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे f ऑफ 0, यानी कि जब x की वैल्यू 0 होती है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या चलता है, x इज इक्वल टू 0, चेक करो यहाँ, x इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 ना, तो यही फंक्शन तो चलेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे ही फंक्शन 0 हो जाता है। तो f ऑफ 0 क्या है, 0 ही तो है। आप चेक कर लीजिए क्या, कि एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी 0 थी, राइट हैंड साइड भी लिमिट 0 थी, और दोनों ही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल थे। कौन सी वैल्यू के इक्वल, जब x की 0 हो जाता है तो सब कुछ आपस में किसके इक्वल है, 0 के। हेंस द फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे भी बच्चों फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। तो पीछे तो हो ही गया था कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसका जब ग्राफ बनता आ रहा होगा यहाँ से तो मार्कर नहीं उठाना पड़ा होगा आपको एक बार भी, और x इज इक्वल्स टू 0 पे भी मार्कर नहीं उठाना पड़ा। अब x इज इक्वल्स टू 0 से बड़े पे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे, ठीक है बच्चों। यानी कि अब हम कहाँ इसकी क्वांटिटी चेक करने आ रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा, केस 3, केस अभी तक कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला नहीं है बच्चों। केस 3 हम चेक करेंगे जब c इज ग्रेटर देन 0 हो जाए और लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। लेस देन 1 तक किया है, 1 पर हम अलग से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 से लेके 1 के बीच में, 0 पे तो चेक ही कर चुके हैं और 1 पे भी करेंगे, तो 0 से 1 के बीच में आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ अगर आपको इसकी क्वांटिटी चेक करनी होगी तो पहले तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए। तो जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, 0, एंड 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। 0 इज अरे यार कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। इस इंटरवल में भी आपको कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला। अब सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे बोलेंगे करके दिखाओ, अरे यार लो कर लो, सुनो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू c, ठीक, जहाँ पर c इस तरीके से डिफाइंड आप देख लो 0 से 1 के बीच में, और यहाँ लिखेंगे हम f ऑफ x, और आपको इस इंटरवल में f ऑफ x की वैल्यू पता है कितनी, 0, और 0 पे लिमिट नहीं लगती, यहाँ 0 लिखेंगे और 0 पे लिमिट नहीं लगती, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर जो कि 0 से 1 के बीच में, कोई भी रियल नंबर हो, चाहे 0.1 हो चाहे 0.2 हो, ठीक, किसी भी रियल नंबर के लिए लिमिट कितनी होगी, 0। अब f ऑफ क्या निकाल लो, f ऑफ c निकालो। तो f ऑफ c अगर तुम निकालोगे तो भैया सुनो मेरी बात, c 0 से 1 के बीच में, c 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या होता है, 0, फंक्शन ही 0 हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अगर कहीं x होता तब तो तुम 0 डालते वहाँ, x ही नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो लिमिट फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो गई, कौन से पॉइंट पे, c पे, जहाँ पे c की कैरेक्टरिस्टिक ये हमने दे दी है, c बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में भी फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ भी फंक्शन क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से आप चले थे, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस था और 0 से 1 के बीच में भी कॉन्टिन्यूअस है। अब फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा मुझे नहीं पता है, तो मैं इगड़म तिगड़म ऐसे ही बना दे रहा हूँ। अभी तक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, अभी तक मार्कर नहीं उठाना पड़ा बच्चों, ठीक है। जिन्होंने क्लास 1 से कराया वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम कहाँ चेक करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो आइए अब हम चेक करते हैं केस 4, यानी कि अब हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 पे, ओके। तो x इज इक्वल्स टू 1, 4 में x इज इक्वल्स टू 1 पे हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे, और जब x इज इक्वल्स टू 1 पे हम करेंगे तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे और एक बार राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 1 पे ये वाला फंक्शन ले लो ना, 0 ले लो, ठीक है। नहीं बच्चों ऐसा नहीं करेंगे। x इज इक्वल्स टू 1 पे जब आप किसी पॉइंट पे निकालते हो ना, एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे निकालते हो, जब भी आप जैसे x इज इक्वल्स टू 0 पे निकाला था, तो हमेशा जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हो, देखो इंटरवल में चेक कर रहे हो तब ज़्यादा टेंशन नहीं होता, तब आराम से पढ़ने में आ जाता है ऊपर से, ठीक। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो, जैसे x इक्वल्स टू 0 पे निकाल रहे हो, क्वांटिटी अब चेक कर रहे हो, x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हो, x इक्वल्स टू 3 पे चेक कर रहे हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी निकाल लो और
राइट हैंड साइड लिमिट भी निकाल लो, इस बात की आदत डाल लो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो आप LHL भी निकालोगे और RHL भी निकालोगे, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, x अप्रोचेस टू 1 माइनस, यानी कि आप 1 पे आ रहे हो कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जस्ट 1 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू जस्ट 1 से जब छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन चलेगा, 0। तो 1 से जब छोटी होगी तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, 0, और 0 पे लिमिट नहीं लगती, आंसर कितना आ जाएगा, 0। फिर जब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, यानी कि आप 1 पे आ रहे हो कहाँ से, राइट हैंड साइड, और x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होगी। सुनो, x की वैल्यू जब 1 से जस्ट बड़ी होगी बच्चों, तो ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि f ऑफ x की जगह आप 4x रखोगे, ठीक है। f ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे, आप f ऑफ x की जगह 4x रखोगे। अब बस 4x पे लिमिट लगाना आता है, लगा दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4। तो आप क्लियरली बोल सकते हो क्या कि एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं हुई, तो f ऑफ 1 चेक करने की जरूरत नहीं, और निकालना होगा तो निकाल लो, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 0। चेक करो ना भैया, f ऑफ 1 कितना आएगा, यानी कि x की वैल्यू जब 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन कितना होता है, 0। पर ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ही राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं हुई बच्चों, ठीक है। तो ये फंक्शन का एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। यानी कि जब आप माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे, केवल एक जगह मारकर आपको उठाना पड़ेगा, कहाँ, जब आप x इज इक्वल टू 1 पे पहुंचोगे तब ये फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या क्वेश्चन छोड़ दें यहीं पर, जी नहीं, यहाँ पे लास्ट में चेक करो, जब अभी आपका केस 5 भी बचा हुआ है, ठीक है, केस 5 भी बचा हुआ, केस 5 में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको c इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या फिर आप लिख सकते हो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है। तो बच्चों यहाँ पर c इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, c इज ग्रेटर देन 1, मतलब x का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या है, फंक्शन 4x है, और 4x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो c इज ग्रेटर देन 1 के लिए जितने भी पॉइंट आएंगे वहाँ पे फंक्शन फिर से कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, केवल 1 पे ब्रेक हुआ है बच्चों, ठीक है ना। आप कैसा ग्राफ है ये तो हमें नहीं पता है, ठीक है, बट केवल x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और c इज ग्रेटर देन 1 के लिए अगर कोई बच्चा बोलेगा कि करके दिखाओ, तो देखो भैया ऐसे हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x की जगह आप 4x रखोगे, x की जगह c रखोगे, 4c आ जाएगा, और f ऑफ c अगर निकालोगे तो x की जगह आप क्या रख दोगे फंक्शन में, c, 4c। तो आप देख सकते हो क्लियरली क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, दोनों ही किसके इक्वल आ गए, 4c, कब, जब c इज ग्रेटर देन 1 है। तो फाइनल आंसर का बच्चों क्या करेंगे, सभी बच्चे कॉपी में लिखें कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, फाइनली हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन क्लियरली से that f is not continuous only at x is equals to 1, f is not continuous only at x is